हेलो एवरीवन। पिछली क्लास जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो उसमें ये क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था ये, बट ये कंप्लीट नहीं हो पाया। तो आज की क्लास में हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट्स थे जो कि इंपॉर्टेंट है, पी&एल ऑक्यूपेशन के पॉइंट्स थे, तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखें कि इसमें क्या क्या प्रिपेयर करने को बोला है। देखिए, आपको बोला है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड एज्यूमिंग दैट द कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। तो पता है, अगर किसी भी क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो उससे पहले आपको पी&एल एप्रोप्रिएशन बनाना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पी&एल एप्रोप्रिएशन। तो इस वाले वीडियो में इसका पी&एल एप्रोप्रिएशन आपको सिखाएंगे कि पहले इसका पी&एल एप्रोप्रिएशन कैसे बनाना है। क्योंकि अगर आप पी&एल देखेंगे, ये सारी चीज डिस्ट्रीब्यूशन का है, प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो हम इस क्लास में आपको पी&एल एप्रोप्रिएशन इस क्वेश्चन का बनाना सिखाएंगे। इसमें लिखा जरूर है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको पी&एल एप्रोप्रिएशन बनाना चाहिए। अगर आप इस क्वेश्चन का पी&एल एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं तो फिर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका पी&एल एप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा। अगर आपको पी&एल एप्रोप्रिएशन बनाना है तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट दिया होगा। देखो लिखा क्या है, अनुभा और काजल एंटर इनटू पार्टनरशिप फॉर्म में है। ठीक है। उनका रेशियो कितना है? 2:1। मतलब अनुभा और काजल, मैं अनुभा को ए से डिनोट कर रहा हूँ और काजल को के से। तो इसका रेशियो 2, इसका रेशियो 1। तो मतलब ये कि टोटल प्रॉफिट 3 होगा, 3 में 2 हिस्सा इसका और 3 में 1 हिस्सा। उनका कैपिटल कितना कितना है? 90,000 एंड 60,000। मतलब अनुभा का कैपिटल है 90,000 और काजल का कैपिटल है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड कितना हुआ? 45,000। मतलब फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ? फर्म को प्रॉफिट हुआ है 45,000। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग बोथ पार्टनर देखो लिखा, बोथ पार्टनर आर अलाउड, बोथ पार्टनर को सैलरी अलाउड है। कितना सैलरी अलाउड है? 700 पर मंथ। देखो मतलब कि ए को 700 पर मंथ अलाउड है और वहीं पे और क्या लिखा, बोथ पार्टनर अलाउड है सैलरी एंड अनुभव अलाउड है 500 पर मंथ। लिखा है कि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड द बोथ पार्टनर अलाउड सैलरी 700 पर मंथ टू अनुभा। मतलब अनुभा को 700 सैलरी है और वहीं काजल को कितनी सैलरी है? काजल को सैलरी है 500 रुपए की। काजल को सैलरी, तो काजल को सैलरी 500 रुपए। ये कैपिटल हो गया, ये प्रॉफिट रेशियो हो गया। ठीक है, बात समझ आ गई? ये कैपिटल हो गया, ये प्रॉफिट से रेशियो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउड है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है 5%। मतलब कि कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, दोनों को मिलेगा इंटरेस्ट। ठीक है। द ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर पीरियड ऑफ 8500 ऑफ अनुभव। अनुभव ने कितना ड्रॉइंग किया? 8500 और वही काजल ने 6500 का। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना दिया? 500। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें ये सारी चीज दी है। ठीक है। मैं इस क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल की जगह हम क्या बना रहे हैं? ये क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल लिखा, इसको कट करके हम पी&एल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पहले पी&एल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, हम ये सारी चीज दी हुई है, तो अब हम पी&एल एप्रोप्रिएशन बनाना स्टार्ट। ठीक है। अगर हम पी&एल एप्रोप्रिएशन इसका बना रहे हैं तो हमें सबसे पहले पता है कि हम इसका फॉर्मेट बना लें। ठीक है, इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट है, ये प्रॉफिट है। क्या है? ये प्रॉफिट है। किसी भी पी&एल एप्रोप्रिएशन में सबसे पहला पॉइंट प्रॉफिट जाता है। पी&एल एप्रोप्रिएशन किस साइड जाएगा? सर क्रेडिट साइड। पी&एल एप्रोप्रिएशन किस साइड जाएगा? प्रॉफिट किस साइड जाएगा? पी&एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड।
हम किधर लिखेंगे, बाय प्रॉफिट नेट। कितना था हमारे पास, अब देखिए रेशियो का काम पहले नहीं होता, रेशियो का काम लास्ट में पड़ेगा, जब प्रॉफिट लास्ट में अगर बच गया, जब इसमें से सारी चीज बांट दिया जाएगा, जैसे आईओपी इसमें से दे देंगे, सैलरी दे देंगे, कमीशन दे देंगे, अगर तब बच गया प्रॉफिट, तब हमें रेशियो का काम है। अभी कैपिटल कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन नहीं जाता, ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है, पी एंड एल एप्लीकेशन में कैपिटल नहीं जाता, इस बात को नोट कर लीजिएगा, जो बच्चे कमजोर हैं, जो जिसको नहीं पता है उस बात में। सैलरी जाएगा, हाँ जाएगा, सैलरी जाएगा, और सैलरी देखो क्या लिखा है, सैलरी 700 500। अब मेरी बात बच्चों सुनो, पता है जो ये पार्टनर सैलरी है, पार्टनर सैलरी है, ये जो पार्टनर सैलरी है, अनुभव को मैं ए से और काजल को के से, आप लोग अनुभव काजल ही लिखिएगा। तो ये पता है ये 700 और ये जो 500 लिखा है ना, ये एक महीने की है, देखिए देखो एक महीने का है, क्या लिखा है, पर मंथ। तो यहाँ पे भी पर मंथ लिखा है और यहाँ पे भी पर मंथ लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी क्या लिखा है, पर मंथ, और यहाँ पे भी पर मंथ। तो इसका मतलब पता है कि हम जो पी&एल एप्लीकेशन बना रहे हैं, ये जो पी&एल एप्लीकेशन बन रहा है, ये एक साल का बनता है, ये ईयरली बनता है, क्या बनता है, ईयरली बनता है, मतलब 12 महीने का। तो हम क्या करेंगे, ये एक साल का, तो इंटू 12 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 12। अब इसका इंटू मल्टीप्लाई 12 करो, 700 इंटू 12 करोगे तो कितना हो जाएगा, 8400। और 500 इंटू 12 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6000। आसान है, कितना हो जाएगा 6000। क्या सर इसको इस तरीके से ना लिख के हम यहाँ लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख लीजिए 8400, इस तरीके से भी लिख के बाहर निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 14400। हो गया बेटा, समझ में, 14400। अब हमने पहली चीज दे दी, देखो प्रॉफिट क्रेडिट साइड जा रहा है, और प्रॉफिट से ही सारी चीजें बांटी जाती है, सैलरी कमीशन जो भी चीज पार्टनर को दी जाती है वो डेबिट साइड से देते हैं। जैसे पार्टनर को सैलरी देनी है, कमीशन देना है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये सारी चीजें हम किस साइड से देते हैं, इस साइड क्या चार्ज होता है, प्रॉफिट आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इस साइड। अब उसके बाद देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5%। आप लोग देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 5% है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी 5% है, इससे कोई मतलब नहीं है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लेंगे 5% लेंगे। देखो बेटा कितने लोग को पता, कितने लोग को मैं बता दूं, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना है, वो किस पे निकालते हैं बेटा, कैपिटल पे निकालते हैं। याद रखें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकालेंगे, कैपिटल पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल पे। तो ए का देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, पहले ए का कैपिटल देखो कितना है बेटा, 90000 ए का कैपिटल, देखो लिखा है ना यहाँ पे, देयर कैपिटल है 90000 एंड 60000, ए का कैपिटल कितना है बेटा 90000 है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बेटा 5% है, 5% निकालो इसका बेटा 4500, कितना आ जाएगा 4500। वैसे के का कैपिटल निकालिए बेटा, आप कितना कैपिटल है इनका 60000, 60000 का बेटा 5% निकालिए जरा, 60000 का 5% निकालिए जरा, कितना हो जाएगा 3000। तो हमें पता चल गया ए का कैपिटल कितना हो गया 4500, और के का कैपिटल कितना होगा, मतलब अनुभव का कैपिटल 4500, और काजल का कैपिटल कितना हो गया 3000। तो यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनुभव, अनुभव के कैपिटल कितना है, अनुभव के कैपिटल कितना है 4500, काजल के कैपिटल कितना है 3000, तो मिला के कितना हो गया
75 कितना बेटा, आइए बात आगे करते हैं बेटा। हम देख सकते हैं कि हमने कैपिटल निकाल दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसके बाद सैलरी भी दे दिया, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात है। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखा है कि नहीं? हाँ लिखा है सर, 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% पर एनम। अब इसमें एक चीज है बेटा, इसको हम समझेंगे जरा। इसमें एक चीज है, इसको जरा समझेंगे। देखेंगे द ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर लिखा है, क्या लिखा है आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ड्रॉइंग ड्यूरिंग द पीरियड लिखा है। मतलब ये कि इसका ड्राइंग का टाइम पीरियड नहीं दिया, मतलब कि जब भी ड्राइंग का टाइम पीरियड नहीं दिया। देखो हम साल की शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ से मान लेते हैं 1/4, इसमें डेट नहीं दिया है तो मान लेते हैं 1/4 से स्टार्ट है और 31 दिन मतलब साल के अंत तक जाएगा। 1/4/2015 से स्टार्ट हुआ मान लेते हैं, इमेजिन करते हैं, और 2016 तक, ठीक है बेटा। अब ये बताओ यहाँ पे ड्राइंग जब वो पार्टनर विड्रॉ किया तो वो किस जगह विड्रॉ किया, आपको पता चल रहा नहीं? क्या वो यहाँ विड्रॉ किया, क्या वो यहाँ विड्रॉ किया, क्या वो यहाँ यहाँ यहाँ, हमें नहीं पता। तो हमें पता है, पता है क्या करते बेटा, हमें जब ड्राइंग का डेट नहीं पता तो हम मिड मानते हैं। क्या मानते हैं? मिड में मानते हैं कि मतलब वो मिड में निकाला, ना तुम्हारा ना मेरा बीच में। जब भी ड्राइंग का पीरियड ना दे तो हम मानेंगे कि वो मिड में निकाला है। याद रखिए, जब भी ड्राइंग का पीरियड ना दे तो वो मिड में निकाला है, एज्यूम करेंगे। अब मिड में निकाला तो मिड से लेके कितने महीना हुआ? 6 मंथ हुआ। देखिए इसका कितना चार्ज होगा? 8500। कितना परसेंट रेट है बेटा? 5% है। तो 5% लिखने के बाद जब भी ड्राइंग का पीरियड ना दे तो इसको 6/12 मानते हैं। 6/12 इसलिए मानते हैं क्योंकि हम ये अज्यूम करते हैं कि वो साल के मिड में निकाला होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 8500 इंटू 5/100 इंटू 6/12, ये हो गया 1/2। ये 0 से 0 कैंसिल, 8500 का 5 से मल्टीप्लाई 5 2, ठीक है, 8 पंजे 40, 2 42, ठीक है। ये हो गया 425 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 425 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 2 से कटेगा ये 2, ठीक है, और 12 ये 14 ये कटेगा तुम्हारा, 25 को काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 112.5। इसका आंसर होगा 212.5। अब पता अगर यहाँ पे डेसिमल में आ जाए, क्या आ जाए? रिजल्ट डेसिमल में आ जाए ना, तो तुम एक काम करो, या तो तुम इसको 213 कर दो या तो तुम 212 कर दो। तुम पॉइंट हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम दोनों में से कोई भी ले लो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें कोई टीचर मतलब तुम्हारा नंबर नहीं कटेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। तुम पॉइंट बढ़ा भी सकते हो, अगर 0.5 तो पॉइंट बढ़ा लो या पॉइंट घटा। तो हमें पता चल गया कि अनुभाग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? अनुभाग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 212 है। तो हम जानते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता कहाँ है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा इस साइड, क्रेडिट साइड, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अनुभाग। अनुभाग का 212, मैं 212 ले ले रहा हूँ, तुम 213 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह काजल का निकालेंगे, काजल का निकालिए सब लोग, अपने से निकालिए और चेक करिए कि क्या मेरा आपसे मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। बात समझ में? काजल का निकालेंगे, काजल का देखेंगे, काजल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काजल कितना ड्रॉ करिए बेटा? देखो काजल का ड्राइंग है 6500, कितना है? काजल का ड्राइंग कितना? 6500, ठीक है। इसका भी नहीं दिया है टाइम पीरियड की वो कब निकाला है, तो हम इसका भी क्या मानेंगे? ड्यूरिंग द ईयर। तो 5% लेंगे, 5/100 इंटू 6/12, काटे ये 1/2 हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 65 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब 65 इंटू 5 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30, 50 25, फिर जाएगा 325, कितना हो जाएगा? 325 डिवाइडेड बाई 2, 3 से काटो, ये कितना हो जाएगा? 15, डेढ़, कितना हो जाएगा? 162.5, 162, क्या मेरा सही है? 162.5, आई थिंक मेरा सही है 162.5। अब इसको भी क्या कर सकते हैं? 162 ले लो, क्या ले लो? 162 ले लो या 163 ले लें, ठीक है। इसको भी क्या ले सकते हैं? 162 या 163। जिसको नहीं समझ में आया, मैंने क्या किया? 6500 है इंटू 5/100 इंटू 6/, ये 5% मैंने 5/100 लिख दिया और टाइम नहीं दिया था तो मैंने 6/12 ले लिया।
0 100 से 100 कैंसिल कर दिया, 6/12 मैंने उसको 1/2 कर दिया। अब 65 का 5 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाई 2 था तो मैंने 2 कर दिया। ठीक है, अब मेरा आ गया 6.2 में ले रहा हूँ तो k का आ गया 61। ठीक है, सॉरी 162 है ना, आई थिंक 162 है। वन सिक्स टू कितना आ जाएगा, 4 7 3 3 7 4। अब पता है बेटा क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़िए 4 7 3 5 4 4 5 3 7। अब हम क्या करेंगे, देखो 4 5 3 7 4 है, इसमें से इसको इन दोनों को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि हमारे पास कितना प्रॉफिट था, इसमें से ये सारी चीज दे दी। कौन कौन सी चीज, हमारे पास 4500 प्लस 374 था, तो हमने 45,000 और 374 में से ये सारी चीजें दे दी। कौन कौन सी चीजें दे दी, पार्टनर सैलरी दे दी, किस साइड दे दी, इस साइड, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। तो हमें पता है कि अब हमारे पास कितना पैसा बचा है वो चेक करेंगे। हमारे पास टोटल 45375 प्रॉफिट था, इसमें से हमने ये पैसा दे दिया, ये पैसा दे दिया। अब ये दोनों कितना है पहले ये देखा जाए, कितना कितना दिए हैं, तो पहले ये पता कर ले। 14,400 प्लस 005, ये कितना हो जाएगा, 009 7 4 ये 219 00912, ये इतना पैसा दे दिया। तो कितना पैसा बच गया, मेरे पास इतना पैसा आया था जिसमें से हमने ये सारी चीजें दे दी। कौन कौन सी, 21900 मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दे दी, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये हो गया 5 7, 3 में से 9 गया, ये कितना बचेगा, 4 4 में से 1 गया बेटा 3, क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब इसमें से ये गया, ये 2 बचेगा। हमारे पास पैसा बच गया 23475। इस पैसे को, जो पैसा हमारे पास बच गया है, ये हमारे पास इतना प्रॉफिट आया था, इसमें से ये सारी चीज बांट दी गई है, तो हमारे पास इतना पैसा बचा। इस पैसे को हम पार्टनर को बांट देते हैं, पार्टनर को बांट देते हैं। अब पता है इस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, जो पैसा बच जाता है सारी चीज देने के बाद, उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। अब हम डिविजिबल प्रॉफिट की बात करें तो डिविजिबल प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटते हैं, इसके बाद बात करें। देखो हम जब भी डिविजिबल प्रॉफिट की बात करें, हमारे पास 2 3 4 7 5 है, तो इस डिविजिबल प्रॉफिट को हम रेशियो में बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे, देखिए इनका रेशियो क्या है, इनका रेशियो है 2:1। क्या है, 2:1। तो हम किस में बांटेंगे इसको, 2:1 में। 2 एक हो जाएगा और 1 एक हो जाएगा। तो आप क्या करिए बेटा, 23475 डिवाइडेड बाई 3 करिए, इंटू 2 करिए, किसको, ए के लिए। 23475 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 करिए, ए की। बात समझ में आ गई, ये होता है। अब इसको कैसे लिखेंगे, और ये बात देखो, 2 अनुभव और काजल, अनुभव और काजल का कितना कितना है, 2 3 4 7 3 इंटू 2 2 3 4 7 5 3 इंटू 1। ठीक है, तब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करें, जब सॉल्व करते हैं जरा देखिए कितना 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 आ रहा है, या चेक किया जाए इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। 3 6 18 3 7 21 21 2 4 2 4 कितना हो जाएगा, 7 चौक, ये हो जाएगा, ठीक है, 7 7 2 6 1 आ जाएगा
7825 आ गया। अब 7825 को जरा हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 7825 को 2 से मल्टीप्लाई, 0 1 4 5 6 16 7 1 7 1 5 7 5 1 5 0। अनुभा को मिला 15750, ठीक है। और ये आ गया 7825, ठीक है। और ये मिला के हो गया 2 3 4 7। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस क्लास में हमने P&L एप्रोप्रिएशन बनाना सीखा, जिसमें हमने ये देखा कि प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होता है उसको लिखते हैं, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं, ठीक है। अगर पार्टनर को सैलरी देना है तो सैलरी डेबिट साइड से देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड से देंगे। पैसा बच गया, इसमें से इसको टोटल करने के बाद, ये देने के बाद और ये देने के बाद अगर पैसा बच जाता है तो उस पैसे को डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, और उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स कैपिटल में उनके एग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है, और अगली क्लास में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिखाएंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग क्या होता है, फिक्स क्या होता है, और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।